ये ऐसे बदलती है तस्वीर जब 90 सीटों वाले राज्य होते हैं। अब रासबिहारी जी 50 सीटों पर बीजेपी आगे, 34 पर कांग्रेस, वो जलेबियां बट रही थी। क्या लगता है अब मुझे लगता है ये ईवीएम का हुआ फिर सामने आने वाला है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो हरियाणा में समीकरण बन रहे थे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई थी, मुख्यमंत्री बदला और जिस तरह से दूसरी पार्टियों से लाए लोगों को चुनाव में टिकट दिया, सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जहां से संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता पीछे चल रहे हैं और ख़ास तौर में जैसे कि हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जो जीटी रोड बेल्ट है या जो अहिरबाल की सीटें हैं, वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। अब आगे समीकरण, क्योंकि देखिए हरियाणा का पूरा चुनाव और वो नतीजे समीकरणों पे टिके हुए हैं और मेरा मानना है कि हार जीत का फैसला बहुत ज़्यादा वोटों से, कुछ सीटों पे ज़रूर अंतर ज़्यादा रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर सीटों पे जिस तरह से वहाँ पर बागी उम्मीदवारों ने कहीं कांग्रेस का नुकसान किया है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया है, या हम कहें कि जिस तरह से जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो कितनी वोट ले पाएंगे, उनको मतदाताओं को कितना साथ मिला है, ये भी कांग्रेस और बीजेपी की हार जीत का फैसला करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से माहौल दिखाई दे रहा था या बनाया गया था, कि जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि पहलवान, नौजवान, किसान, और कांग्रेस बार बार संविधान की बात करती दिखाई दे रही थी, तो वो सीधा अगर इस तरह के रिजल्ट दिखाई देते हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के आसपास आगे चल रही है और कांग्रेस 39 सीट पर रह गई है, तो अगर लगभग थोड़ा बहुत अंतर भी आता है और भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार भी बना लेती है, लेकिन अभी कहना ये इसलिए मुश्किल है कि इसमें बार बार कह रहा हूँ कि समीकरण कब कहाँ कितना होगा, क्योंकि जब तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती है, बहुत सारी सीटें ऐसी है जहाँ पर हार जीत का अभी भी अंतर जो है वो 500 जो अंतर चल रहा है अभी उम्मीदवारों में, अगर कांग्रेस आ गए तो वो भी कोई 500 ज़्यादा आगे नहीं जा पा रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार आ गए तो वो भी अभी 500 से ज़्यादा नहीं आगे जा पा रहे हैं। तो अभी भी फेर बदल हम कह सकते हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा अमरीश जी, क्विक रिएक्शन। आप मुझे बड़ी देर से स्क्रीन पर नहीं दिखे थे, आपसे संपर्क ही नहीं था, तो ये तो एकदम से तस्वीर बदल गई है। नहीं बदली है, मैं आपको बताऊं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही कहते हैं ना तकलीफ देह या कहते हैं ना अनकंफर्टेबल सिचुएशन है कि एक ही पल में कह रहा है। इस मामले में मैं प्रवक्ताओं की तरफ से बोलूंगा कि मैं आपको अभी कह रहा हूं कि जो हम लोगों ने पहले बोला है, अभी देखिए 11 से 12 के बीच में आपको सही चीजें क्लियर होगी। आप कोई भी डिस्कस अभी नहीं कर सकते, अभी बहुत कम वोटों की गिनती हुई है और मैं आपको दावे से कह रहा हूं दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसमें कतई कोई हमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सकता हूं, एक चैनल है जिसपे हमें दिखा रहा है 72 सीट और वो नेशनल चैनल है, मैं चूंकि आपके चैनल पे नाम नहीं लूंगा। 72 नहीं, हम तो एक नाम दे सकते हैं, वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल आंकड़ा है 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 31 पर कांग्रेस है। ये हरियाणा की तस्वीर है। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 सीटों पर आगे दिखाई आपको मैं कुछ चीज बोलूंगा। इलेक्शन कमीशन और भी स्लो आती है। इलेक्शन कमीशन वहां से जब तक आपके पास, तो चलिए आपके रिपोर्टर अंदर से आया खबर तुरंत आ जाता है। इलेक्शन कमीशन का 5 से 6 बजे जाके एक आपको क्लियर निकलेगा। ये हर बार का, अभी से 2-4 महीने नहीं, हम तो जानते हैं। मैं तो कह रहा था कि आपने कहा आंकड़े दिखाए तो औपचारिक, तो खैर, लेकिन ये बात सही है, मैं आपकी एक बात को मानता हूं। मैं दर्शकों को मैं कह रहा हूं कि आज से 2-3 महीना पहले 400 पार करीबन कई घंटे चलता रहा चैनलों पे। क्या रुझान आया? तो खैर अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। मैंने दर्शकों को शुरुआत से कहा, हर मिनट में जैसे क्रिकेट, और ये छोटे छोटे राज्य होते हैं जहां पे कम सीटें होती हैं, वहां पे फ्लक्चुएशन बहुत फास्ट होता है। अमरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं और ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है जब नतीजे आते हैं।
भारत का ट्रैवल ऐप ई स्मार्ट ट्रिप पेश करते हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज स्टूडियो। सर, हा माझा CV. तुमचा CV खूप चांगला आहे, पण आम्ही फ्रेशर्सना काम देऊ शकत नाही. आई वडिलांच्या या इच्छा आम्ही कधी पूर्ण करू शकेन का? प्रगतीचा ध्यास घे तू, विकासाची कास घे तू, शिक्षण आणि प्रशिक्षण घे तू, परिश्रमाचे वेतन घे तू, नव्या महाराष्ट्राचा घे तू विचार, कुशल युवकाचे स्वप्न साकार. कुशल महाराष्ट्र, रोजगारक्षम महाराष्ट्र. तुअर, मसूर, चना, मूंग, हर प्रकार की दाल बनती है इस पतीले में, और हर दाल की शान है गाय के दूध से बना शुद्ध, सुनहरा और दानेदार गोवर्धन घी. तभी तो ये पतीला डाइनिंग टेबल पर ही अपनी सारी खुशियां लुटा देता है. गर्व से गोवर्धन घी. धर्म, अर्थ, काम, मोक्षदायिनी, जग की पालनहारिणी, हर स्वरूप जिनका निराला, महाशक्ति स्वरूप मां दुर्गा. नवरात्र पर उनका अवतरण, मां दुर्गा का करें आवाहन. शक्ति पर्व के पावन अवसर पर भारत एक्सप्रेस की हार्दिक शुभकामनाएं. बड़ा उलटफेर है ये रुझानों में जो हरियाणा में देखने को मिल रहा है. सुबह जब पोस्टल बैलेट की जब गणना शुरू हुई थी तो एकदम से ऐसा लगा कि जहां पर एग्जिट पोल आपको लेकर जा रहे थे लगभग वही तस्वीर देखने को मिल रही है. लेकिन देखते ही देखते जब दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई है. 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 36 पर कांग्रेस. हालांकि जब आप इतना बड़ा उलटफेर देख रहे हैं तो ये भी जल्दबाजी होगी, तस्वीर बदलेगी, लेकिन ये तस्वीर बड़ी तेजी से बदली है. गैप भी काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी हरियाणा में कुछ भी हो सकता है. जम्मू कश्मीर में भी लगातार आप देख रहे हैं कि आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है. जम्मू कश्मीर की भी 90 सीटें हैं. यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ये हालांकि शुरुआत से ही काफी आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि वो 36 से 40 के बीच में कुछ ऐसी सीटें लाएं. सुशील गुप्ता क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं. परिस्थितियों के अंदर भी हमने चुनाव मजबूती से लड़ा और